नहीं करना स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। राना उस्मान हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वक्त मैं स्पोर्ट सिटी में मौजूद हूँ, प्रिशन 35 में, जहाँ पर 350 यार्ड के 4 बेड अकोमोडेशन विलास दिए गए हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रीट 3 पर मौजूद हूँ, जो रोड 1 के बिल्कुल साथ है। आज बेसिकली इनके प्राइजेज़ के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएंगे। हर स्ट्रीट में कितने विलास ऑलमोस्ट रेडी हैं या कितने नॉन रेडी हैं, और एक और बेसिक यहाँ पर डिस्कशन जो ज़रूरी है आज के टाइम पे, वो हम करेंगे। वो आप आगे वीडियो में सुन लेंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है राना शहबाज भाई ने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि क्या स्पोर्ट सिटी विलास पूरे बहरिया टाउन से, मतलब एक मुनफरिद विलास हैं, या पूरे बहरिया टाउन में स्पोर्ट सिटी विलास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये आप मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान भाई, आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। बहरिया टाउन कराची में स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं बिल्कुल एक मुनफरद विलास हैं, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अच्छा ये था। लोगों ने यहाँ से बड़े अच्छे पैसे कमाए हैं। देखें, 1 करोड़ 45 लाख की इसकी लॉन्चिंग थी, और काफ़ी अरसा जो है डिक्रीज़ में रहे हैं। इनके जो रेट्स हैं वो माइनस में रहे हैं, फिर उसके बाद लेवल्स पे आ गए हैं। अब इसके रेट जो हैं वो बढ़ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज की डेट में अच्छी लोकेशन का विला जो है वो हमें विद की जो है वो 270 से 280 की ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रखा हुआ है, तो इससे अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं, आपको रेंटल इनकम की अगर मैं बात करता जाऊं, तो यहाँ पर आपको रेंट की जो वो है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ इसका रेंट आ सकता है। और इसमें इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगा जो विद आउट की विलास हैं, स्पोर्ट सिटी के वो विलास जो विद आउट की हैं। अगर वो आज आपका 250 में सेल हो रहा है, अगर आप उसको 4 से 6 माह होल्ड करेंगे, जब तक उसकी की आ जाएगी, फुल रेडी हो जाएगा, तब वो आपका विला जो है वो हो सकता है 270 से 280 में सेल हो जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप स्पोर्ट सिटी विला को होल्ड करें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, या इसको आप सेल करके किसी ऐसी जगह में चले जाएं जहां पर आप कोई शॉप परचेज़ करें। मैं बात करूंगा मिडवे कमर्शियल की, वहां पर अगर आप कोई शॉप परचेज़ करते हैं वहां पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या स्पोर्ट सिटी विलास में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस्मान भाई, आपको भी पता है कि इस वक्त मिडवे कमर्शियल बी में अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप शॉप लेते हैं 3 करोड़ से 3 करोड़ 20-30 लाख की अगर आप शॉप लेते हैं, तो उसकी रेंटल इनकम जो है वो तकरीबन 2 लाख से स्टार्ट होती है। 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख में भी शॉप्स हैं। तो अगर आप 3 लाख रुपया यहाँ पे आपने अपना स्टॉक किया हुआ है, वहाँ से आप 50 हज़ार रुपया रेंटल इनकम ले रहे हैं। अगर आप इसको सेल करके अगर आप मिडवे कमर्शियल ए या बी में जाते हैं, वहाँ पे आप शॉप परचेज़ करते हैं, उसका अगर आप रेंटल इनकम ही आप देख लें, डबल से भी ट्रिपल, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाती है। और उसकी वैल्यू जो है वो मेरी नज़र में स्पोर्ट सिटी विला की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये देखें कि इस वक्त हम स्ट्रीट 4 में जा रहे हैं, और ये यहाँ पर जितने भी विलास हैं ये सारे विदाउट की हैं, ग्रे स्ट्रक्चर में हैं। यहाँ पर इस वक्त जो विला की कीमत है वो तकरीबन आप अप्रोक्सीमेटली लगा लें कि 2.5 करोड़ लगा लें, ठीक है। अगर 2.5 करोड़ की आज की इसकी वैल्यू है, ये इनको रेडी होने में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइल्स और सीमेंट्स वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं, इनका काफ़ी काम अभी बाकी है। अगर ये 6 माह बाद भी तैयार हो जाते हैं, आपने 2.5 करोड़ रुपया यहाँ पे इसमें लगा रखा है, 6 माह बाद ये आपको 280 290 मतलब कि 40 लाख रुपया आपको प्रॉफिट देगा ये विला 6 से 8 माह या 1 साल बाद। अच्छा शहबाज भाई, ये बताएं कि जैसे मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग स्पोर्ट सिटी विलास में विलास बाय करते हैं या जिन्होंने किए हैं, क्या उनको चाहिए कि वो यहाँ पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक रखें, या यहाँ से निकलकर वो 500,000 के प्रेसेंट्स में जाके प्लॉट्स बाय कर सकते हैं कुछ नॉन डेवलप एरियाज़ में, कि जहाँ पे उन्हें 6 माह के अंदर अंदर उतना इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं लगना जितना उस प्रॉपर्टी ने उनको फ़ायदा दे देना है। एक बात ये, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब आप 3 करोड़ तक 2.5 करोड़ तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका आप
फ़ायदा सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं तो बस हमारे पास एक ही चीज़ जो है वो काफ़ी है, तो क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग करें, बिज़नेस करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वेस्ट करें और मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप प्रॉफिट गेन करें? जी उस्मान भाई, दोनों क्वेश्चन आपके बड़े ज़बरदस्त हैं। पहले सवाल का जो है वो मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने बताया कि ये स्पोर्ट्स सिटी विलाज लोगों ने जो परचेज़ किए हुए हैं, अभी 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख रुपए अगर यहाँ पर उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, तो इससे अच्छा, इससे बेहतरीन ऑप्शन बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपने जैसे बताया कि 1000 गज़ के प्लाट्स, 1000 गज़ के प्लाट्स, ये आप स्पोर्ट्स सिटी विलास के बिल्कुल पास में ही प्रिसन 38 आता है, वहाँ पर इस वक्त जो है वो 1000 गज़ के प्लाट्स की कीमत जो है वो 1.35 से 1.40 1.45 तक हमको प्लाट मिल जाता है। यानी कि एक विला मतलब सेल करके 2 प्लॉट आ हाँ, एक अगर आप आज की डेट में स्पोर्ट्स सिटी का विला सेल करते हैं तो आप 1000 गज़ के 2 प्लाट परचेज कर सकते हैं। और 6 माह में इंक्रीमेंट कितना? 6 माह में, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है तो 6 माह में अगर वही आपका प्लाट जो है वो अगर 1.35 में लिया है आपने, अगर 2 करोड़ में भी आप उसको बेचते हैं तो आपका 65 लाख का इंक्रीमेंट एक प्लाट में लगता है। अगर आप 2 प्लाट सेल करेंगे तो 65 और 65 1 करोड़ 30 लाख रुपया बनता है। तो आप जो है वो 6 माह में प्लाट को सेल करके 1 करोड़ 30 लाख कमा सकते हैं। अगर इसी विले को होल्ड करेंगे तो आपको पता है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेनिफिट दे देगा। अगर अभी 280 है, अगर हम ज़्यादा भी जंप लगाएं 6 माह में 40 लाख या 30 लाख का आप लगा लें, तो फिर भी वहाँ पर आपको 1 करोड़ प्लस में मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर आपको 20 से 30 लाख रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं ये अपने कस्टमर्स को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए, अभी इसमें आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब आ जाएगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए या बिज़नेस के लिए पैसे लगाए थे, उनको अब यहाँ से पैसे निकालने चाहिए। वो यहाँ से पैसे निकालें और किसी ऐसे प्रीसेंट में प्लाट्स परचेज़ करें, कोई कमर्शियल शॉप्स परचेज़ करें। आप कमर्शियल प्लाट भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह की चीज़ परचेज़ करें जो आने वाले टाइम में आपको इसकी निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सके। हमारे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स सिटी विला को सेल करते हैं तो अभी इस वीडियोस में हमें काफ़ी हमारे कस्टमर्स की कॉल्स आएंगी, जी हम अपना स्पोर्ट्स सिटी विला सेल करेंगे, आप हमें बताएं कि हम कहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। देखें शहबाज भाई, मुझे ये बताएं, हमारे देखें हम ये जानते हैं ऑब्वियसली कि हमारे बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो यहाँ पर आते तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। स्पोर्ट्स सिटी में ज़्यादातर जो एंड यूज़र है वो देखता है इसे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी एलिवेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो बड़ा आउट क्लास है और 4 बेड अकोमोडेशन है, एक बड़ी जगह है और यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो बहुत इजी हो जाती है रहने वालों के लिए। तो वो लोग जो है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, लेकिन यहाँ पर रह नहीं पाते ज़्यादा देर ना, क्योंकि यहाँ पे अभी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं हुई, मतलब सराउंडिंग में। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एंड यूज़र भी यहाँ पर है और उसका मकसद यहाँ पर विला लेकर रेंट आउट करना है और रेंट आउट करने के बाद रेंटल रिटर्न लेना है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ आप लाखों में भी रेंटल रिटर्न ले सकते हैं, अपने माहाना एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल उस्मान भाई, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि आप मिडवे कमर्शियल A-B में जा सकते हैं। आप इससे बेहतर है कि 10A 11A में विलास, क्योंकि लोग जो हैं वो उन जगह को भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि गैलरी है, मस्जिद ऑपरेशनल है, ठीक है, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो आपको वहाँ से बआसानी मिल जाती है। अभी अगर आप आज की डेट में स्पोर्ट्स सिटी विले में आते हैं रहने के लिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे गैलरी ऑपरेशनल नहीं है, गैलरी अभी तक नहीं बनी। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको या तो प्रिसन 2 की गैलरी में जाना पड़ेगा या 10A 11A की गैलरी में जाना पड़ेगा, इम्तियाज़ पे जाना पड़ेगा। वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स सिटी विला से काफ़ी दूर हैं। तो इसके अलावा जो है वो लोग जो एंड यूज़र आते हैं वो यहाँ पे इसी वजह से नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है और बहुत ज़्यादा काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है। बहुत अभी काफ़ी तादाद में विलाज हैं जो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो एरिया है यहाँ पे विलाज अभी इनका काम हो रहा है, खाली हैं एरिया। यहाँ पे अभी पार्क वगैरह जो बनने हैं वो अभी यहाँ पे बनेंगे। मस्जिद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बन रही है, अनकरीब जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन गैलरी जो है उसको भी टाइम लगेगा। इसलिए लोग जो हैं वो एंड यूज़र अभी यहाँ पे नहीं आया।
तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि एंड यूज़र जो है वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपनी रिहाइश को जो है वो यकीनी बना सकते हैं। अच्छा शहबाज भाई, आप समझते हैं कि मिडवे बी में अगर आज की डेट में कोई शॉप, रेडी शॉप रेंट आउट हुई भी अगर कोई परचेज़ करते हैं तो वो तकरीबन कितनी क्या कॉस्ट उसकी पड़ेगी? ये स्पोर्ट सिटी का विला सेल करके हमें वहाँ पे शॉप मिल जाती है, अच्छी शॉप? देखें, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे 280 में अपना या 270 में स्पोर्ट सिटी विला सेल करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है वो 3 करोड़ प्लस में भी शॉप्स हैं। शॉप के साइज़ के ऊपर होता है। कुछ शॉप्स हैं वो बेसमेंट के साथ आती हैं, कुछ का कवर्ड एरिया बड़ा है, किसी का छोटा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रेंटल इनकम के हिसाब से और आने वाले टाइम में स्पोर्ट सिटी विले की निस्बत अगर आप मिडवे कमर्शियल ए बी में जाते हैं या किसी ऐसे प्रीसेंट में प्लाट लेते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है या जिनके रेट्स अभी इस कदर नहीं बढ़े जो अभी बढ़ने हैं, अगर वहाँ पर आप चले जाते हैं, देखिए ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, अभी 6 माह गुजर गए हैं, हम बैठे हुए इंतज़ार में हैं। अगर हमको मार्केट में आप इसको सेल, अभी देखें अगर विदाउट की विला जो है मार्केट में इस वक्त 2.5 करोड़ में सेल हो रहा है, आप उसको 5 लाख रुपया जो है वो अगर आप जल्दी सेल करना चाहते हैं तो मार्केट रेट से अगर थोड़ा सा नीचे करके आप उसको सेल करेंगे तो आपका विला जो है वो जल्दी सेल हो जाएगा। बिल्कुल। और विला सेल होने के बाद आप किसी ऐसे प्रीसेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे आप अगर एक अच्छा प्लाट, 2 प्लाट परचेज कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो 2 माह में मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो आप प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। अच्छा शहबाज भाई, थोड़ा सा ये हमारे कस्टमर्स को बताएं कि यहाँ पर जो स्ट्रीट 46 है, इसके साथ स्ट्रीट 46 और स्ट्रीट 45, 44, 43 इन स्ट्रीट्स में ग्रे स्ट्रक्चर विदाउट की कितने में मिल जाता है विला? देखिए यहाँ पे स्ट्रीट 36 है, 46 है, स्ट्रीट 37 है, ये ग्रे स्ट्रक्चर में विलाज हैं अभी। और ये बिल्कुल प्रीसेंट 31 के बिल्कुल साथ आते हैं, रोड 13, ये जितना भी एरिया है यहाँ पर जो ज़्यादातर विलाज हैं वो नॉन डिवेलप हैं। अभी ये रोड 13 के ऊपर आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों साइड के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर में विलाज मौजूद हैं। यहाँ पर आपको जो विला है वो तकरीबन 225, 230, 235 में जो है वो आपको विला मिल जाता है। मतलब 235 तक है वहाँ पे स्ट्रीट 40 से 45 तक। बिल्कुल। और यहाँ पे 225 से 30 तक। बिल्कुल इसी तरह। ठीक हो गया। अच्छा शहबाज भाई, लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है आपके साथ वो ये है कि अगर हमारे कस्टमर यहाँ पर चीज़ें सेल आउट भी करना चाह रहे हैं, देखिए बहुत सारे कस्टमर्स को एग्जैक्ट रेट का नहीं पता होता और बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ से ये क्वेश्चंस होते हैं कि आपके जो कोलीग्स हैं या मार्केट में जो डीलर्स हजरात हैं, ब्रोकर्स हैं, वो मतलब जो रेट्स बता रहे हैं हम तो उसी रेट में करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि इसे अगर अपनी मर्जी के रेट के हिसाब से सेल करना चाहें तो ये जल्दी हो जाते हैं सेल मार्केट? देखें, अपनी मर्जी से अभी मेरी एक चीज़ है, मैं चाहूँगा कि मुझे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उतना आएगा जो मार्केट चल रही है। अभी मार्केट रेट से बढ़कर मैं कोई चीज़ सेल नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मैं अभी एक चीज़ जो है वो मार्केट में आपको दूसरी जगहों से अगर 50 रुपए में मिल रही है तो मैं वो उसी मार्केट में 60 रुपए में या 70 रुपए में कैसे बेच सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, आपको पता है कि बहरिया टाउन की मार्केट जो है एक छोटी सी मार्केट है और जो चीज़ मार्केट में आती है वो हर बंदे के पास जो है वो सेकंड्स में जो है पहुँच जाती है। ठीक है, हम अगर इसको मार्केट वैल्यू से बढ़ा चढ़ा कर बेचने की कोशिश करेंगे तो वो विला हमारा या कोई प्लाट है वो इस तरह की प्रॉपर्टी कभी भी सेल नहीं होगी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे को कॉल करें जिनको वाकई ही मार्केट। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में कुछ डीलर हजरात ऐसे हैं कि आप उनको कॉल करते हैं, उनको एग्जैक्ट रेट का नहीं पता होता। रेट का नहीं पता होता। वो आपको अगर गलत रेट बता देता है, क्लाइंट जो है वो उसी चीज़ के ऊपर एग्री हो जाते हैं। जी एक बंदे ने मुझे इतना रेट दिया था, मैं तो इसको इतने में ही सेल करूंगा। बिल्कुल। तो ये जब कंडीशन आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं जाकर वो डीलिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये मामला होते हैं। अच्छा, बिल्कुल शहबाज भाई, अब थोड़ा सा मैं अपने कस्टमर्स को यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रीट 43, 44, 45 के ये जो विलाज हैं, ये कैमरे की आंख से आप देख रहे होंगे, ये अभी बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। इनका अभी कोई काम वगैरह करने का भी कोई फ़िलहाल सीन नहीं है। ना आप देख सकते हैं किसी भी विला के बाहर ना टाइल्स हैं, ना सीमेंट है, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। यानी कि प्रॉपर इन विलाज में अभी 1 साल का, कम से कम 1 साल का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का। अच्छा, तो अब इनमें मैं अगर प्राइसेस की बात करूं तो आज की डेट में यहाँ पर 2 करोड़ 30-35 लाख तक की ब्रैकेट है।
जैसे डीलर्स ने मार्केट में हाइप क्रिएट की हुई होती है ना कि ये इन स्ट्रीट्स में अगर वो 2.5 करोड़ का विला सेल कर रहे हैं या 2.45 का विला सेल कर रहे हैं तो आप ना लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। आपको यहाँ पर विला बासानी 2.30 से 2.35 की ब्रैकेट है, क्योंकि इन विलास को मद्देनज़र रखते हुए, इनके टाइम ड्यूरेशन को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट 45 और 46 की, वहाँ पर भी कैजुअली यही रेट्स हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन भी कुछ यही है। जो कुछ रेडी विलास हैं उनका 5 लाख ज़्यादा कर लें आप। दूसरी बात यह है कि आपने अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ सेल आउट करनी है, आप किसी एक्सपर्ट बंदे को कॉल करें। जिस तरह शहबाज भाई ने बताया, आप हर डीलर से भी मशवरा करने ना उठ जाएं, हर बंदे को भी कॉल ना करें, क्योंकि इस तरह से एक तो आपका माइंड जो है वो, एक तो आपकी इंटेंशन जो है वो डाइवर्ट होगी, और दूसरा आप सेल भी नहीं कर सकेंगे चीज़ों को। तो आपने अगर जल्दी से चीज़ें सेल आउट करनी है तो आपको चाहिए कि मार्केट रेट्स पर, और अगर बिल्कुल ही जल्दी करनी है तो मार्केट रेट से भी कुछ 2-4-5 लाख रुपया नीचे रख के अगर सेल करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपकी चीज़ें सेल आउट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई हमें ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा ये है कि हमारे कस्टमर्स के लिए एक आखिरी बात कि आप लोग किसी एक जगह पर अपनी प्रॉफिट लेकर बैठे ना रहा करें। बहरिया एक ऐसी जगह है, बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा बहरिया भरा पड़ा है, पूरा मेन गेट से करीब तरीन भी एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके शॉर्ट टाइम में आप अच्छी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों की जो प्रॉफिट है, आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।